हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारे सारे के सारे फीचर्स अवेल करने के लिए, हमारी सारी क्लासेस अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो 30,000 का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 और ऐड करते हो तो आपको मिलेगा पूरे के पूरे 2 साल का पैकेज। स्पेशली जो बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो अभी 11th में गए हैं, उनके लिए 2 साल का पैकेज बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है, जो उनके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे आप नीचे देख सकते हैं, ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। अब लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। अब ये सिंपल वर्ड जो आया है क्या है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज भी, चलो मैं अभी बता देता हूं, 2 तरीके के हो सकते हैं। क्या हो सकता है, ये है एक टिश्यू, इसमें अगर एक ही तरीके की सेल्स मिल रही हैं तो वो सिंपल हुआ। अब मान लो इसमें कई तरीके की सेल्स मिल रही हैं, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, स्टार शेप भी मिल रही है, ठीक है, ठीक है, कई तरीके की सेल्स अगर मिल रही हैं तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये दिमाग में ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीजें जो बेसिक थी इसको दिमाग में रखना, और परमानेंट याद करना क्या होती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक थे कभी, ठीक है, मैच्योर होके डिवाइड कर करके मैच्योर जब हो जाते हैं तो वो परमानेंट बन जाते हैं, फिर डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो उनका क्या क्या काम आएगा, कितने टाइप्स के हैं, आज उसी के बारे में बेसिक जान लेते हैं। तो देखो, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, ठीक है, ये चीज तो हम जानते हैं, इसीलिए हम इसको परमानेंट बोल रहे हैं, बिकॉज दे वोंट डिवाइड एनी फर्दर। अब बात आती है कि परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक, एंड फंक्शन आर कॉल्ड एज सिंपल टिश्यूज। ये मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया था कि सारी सेल्स एक जैसी ही हों और एक ही काम करते हो, है ना, तो उसको बोलेंगे सिंपल टिश्यूज। अच्छा, अब इसका दूसरा भाई क्या हो सकता है, परमानेंट टिश्यूज हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स बहुत बेसिक डेफिनेशन थी जो हमें अब समझ आ गई। अब देखते हैं सिंपल टिश्यूज कितने टाइप के हो सकते हैं और क्या है। A simple tissue is made up of only one type of cells. अभी हमने देखा, पहले भी मैंने आपको ये बताया था। The various simple tissues in plants are examples. Simple tissues की हम बात करेंगे तो कितने टाइप के हो सकते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं ये देख लो। एक होता है जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा, ठीक, फिर आता है कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो बस अगर आपसे पूछ लिया गया कि सिंपल टिश्यू, वो भी परमानेंट, ठीक है, तो परमानेंट सिंपल टिश्यू PST लिख लो, कितने टाइप्स के हो गए। तो पहला क्या आया था, पैरेन्काइमा आया था, दूसरा क्या आया था, कोलेनकाइमा आया था, और तीसरा क्या आया था, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। तो ये तीनों याद रखना। इन तीनों में फर्क क्या है, पैरेन्काइमा में क्या होगा, कोलेनकाइमा में क्या होगा, यही हमको आगे की कुछ स्लाइड्स में देखना है, ठीक है। तो देखो, पैरेन्काइमा की अगर बात की जाए तो पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कॉम्पोनेंट विद इन द ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि मेजर कंपोनेंट कौन बना रहा है, जो पैरेन्काइमा है। अच्छा, जब हम पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो पैरेन्काइमा है क्या, इसमें कैसी सेल्स मिलती हैं, तो देखिए, द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर जनरली आइसो डायमेट्रिक। देखो, आइसो, आइसो का क्या मतलब होता है, सिमिलर, सेम, ठीक है, डायमेट्रिक यानी साइज, एक साइज सेल ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी होगी। ऐसा नहीं है कि एक इतनी बड़ी है फिर एक इतनी बड़ी आ गई फिर एक इतनी बड़ी आ गई, ऐसा नहीं हो रहा, सिमिलर है वो, ठीक है। इसीलिए तो होमोजेनस में आ रही थी ना, वो होमोजेनस या सिमिलर टाइप की हो रही थी, एक ही टाइप की सेल्स मिलती हैं, ठीक। तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। अच्छा, शेप की बात कर लो तो दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप,
ठीक है ना। तो अब आपने देखा अगर स्फेरिकल हैं तो सारी स्फेरिकल मिलेंगी, ओवल हैं तो सारी ओवल ओवल टाइप की मिलेंगी, ठीक है। पॉलीगोनल हैं तो ऐसे करते हुए मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमको समझ में आ गई कि इसके शेप्स भी अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो इसकी वॉल की अगर बात की जाए, देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मेन चीज जो वॉल है, अभी आप देखोगे पैरेन्काइमा में थिन वॉल्स मिल रही हैं, वॉल थिक होती चली जाएगी। अभी आप पैरेन्काइमा देख रहे हो, फिर कॉलेनकाइमा देखोगे, फिर स्क्लेरेन्काइमा देखोगे, उसमें एक डिफरेंस आप देखोगे, जो वॉल्स हैं वो थिक होती चली जाती हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, सबसे थिन सबसे पतली वॉल्स किसमें मिलेंगी, हमको पता है ऑलरेडी, पैरेन्काइमा में, ठीक है। और सेल वॉल बनी किस चीज की होती है, प्लांट सेल्स की, ये तो आपको बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सेल्यूलोज की, ठीक है। तो ये चीज भी दिमाग में रखना। अब बात आती है, दे में ईदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। चलो एक डायग्राम पिछले में जो था अब समझ में आपको आएगा। देखो किस तरीके से इसकी पैकिंग हो रही है, सब कितनी पास पास है, ठीक है। तो हो सकता है ये बीच में, व्हाट इज इंटरसेल्युलर स्पेस, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, इन सेल के बीच की जो स्पेस हुई ये, इसी को हम कहते हैं इंटरसेल्युलर। इंटर मतलब सेल के बीच की स्पेस। अब क्या कहता है यहां पे पॉइंट हमारा, दे में ईदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव वेरी स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अब हमको समझ में आ गया कि ये काफी टाइटली पैक्ड है और इसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं मिलती है। अच्छा, तो ये सब हमने जान लिया, इसका काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो काम हुआ ना। काम क्या है इसका, द पैरेन्काइमा फॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। क्या क्या परफॉर्म करता है, लाइक फोटोसिंथेसिस नंबर 1, स्टोरेज नंबर 2 एंड सीक्रीशन नंबर 3, ठीक है। तो पैरेन्काइमा क्या हो गया, जल्दी से अगर रिकैप किया जाए तो सिंपल परमानेंट सिंपल टिश्यू जो डिवाइड नहीं करेगा आगे। तो डिवीजन का काम तो मेरिस्टेमेटिक, तो इसीलिए हम उसको बोल नहीं रहे, तो इसका काम डिवीजन या प्लांट की ग्रोथ में तो खत्म हो गया कि इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है या सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, वो कहानी तो वहीं की वहीं खत्म हो गई, ठीक है। अब बात आ जाती है तो इनका काम क्या है, तो इनका काम क्या होगा आपने देख लिया, एक फोटोसिंथेसिस हो गया, दूसरा स्टोरेज। बहुत सी चीजें प्लांट को भी स्टोर करनी पड़ती है ना, खाना बना रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट जितना खाना बनाया उसने पूरा का पूरा खत्म कर दिया, नहीं, तो एक्सेस में ही तो बनाता है। तो ये जो एक्सेस फूड है इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। मान लो कल पानी खत्म हो गया, ठीक है, ड्राउट आ गई, धूप नहीं निकली, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही, कुछ भी हो गया, तो रिजर्व में तो स्टोर करके रखेगा ना प्लांट। तो ये जो स्टोरेज है ये वहीं से स्टोरेज आता है, एंड इसको प्लांट स्टार्च के फॉर्म में जनरली खाना अपना स्टोर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ह्यूमंस हम किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक। और सीक्रीशन, कभी कभी क्या होता है, प्लांट को बहुत सारे कुछ एंजाइम सीक्रीट करना हुआ, कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट सीक्रीट करना हुआ, बहुत सारी चीज सीक्रीट करनी होती है। तो ये सीक्रीशन भी जो है वो कौन करेगा, सेल्स ही तो करेंगी। और कौन सी सेल्स करेंगी, पैरेन्काइमा। तो देखो पैरेन्काइमा के 3 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां पे पढ़ लिए। शेप की बात हो गई तो शेप को आपको बता ही दिया था मैंने, क्या क्या शेप होते हैं, ठीक। तो आई होप कि पहला जो हमने परमानेंट सिंपल टिश्यू पढ़ा पैरेन्काइमा, अब आपको बेसिक आइडिया लग गया हो क्या है, उसकी वॉल्स कैसी होती हैं, क्या काम होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव 10 ये आपको कोड दिख रहा है, ये कोड यूज करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% ऑफ अनअकैडमी पे। मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है, तो मैंने टेलीग्राम लिंक ऑलरेडी ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।